आलोचक बनो, स्वयं को संवारो। ये कहानी आप सुने। आज की ये कहानी आप सुनेंगे। आलोचक बनो, स्वयं को संवारो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेखा शर्मा। मेरे चैनल अपनी थॉट में आप सबों का दिल से स्वागत है। आज की ये कहानी है, नीमा अपने पापा के साथ आँख के डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर उसकी पूछताछ करते हैं और उससे सवाल करते हैं और फिर नीमा अपनी शिकायतें डॉक्टर को कहती हैं। बहुत सी बातें डॉक्टर उससे पूछते हैं और फिर नीमा सब बातों को बहुत अच्छी तरह से उत्तर देती है। फिर वह चश्मा लेकर अपने घर को पहुंचती है अपने पापा के साथ। घर पहुंचकर उसके पापा उसकी माँ से कहते हैं, नीमा ने आज इतने अच्छी तरह से बातचीत की कि उसके बात करने के अंदाज, उसकी शैली मुझे बहुत पसंद आया। मैं बहुत खुश हो गया। उसकी ये बातें सुनकर माँ भी खुश हुए बगैर नहीं रह सकी। इस तरह से नीमा को अंदर ही अंदर, मन ही मन बेहद खुशी हो रही थी कि उसके पिता ने उसकी एक चीज़ की तारीफ की और उसकी प्रशंसा की। इस तरह से उसके लिए एक बहुत बड़ी बात है कि उसके पिता को उसकी एक चीज़ पसंद आई। वह जहाँ कहीं भी जाती, लोग उसकी तारीफ करते। लोग कहते कि तुम्हारी बातचीत करने के लहजे, शैली और तरीके बेहद अच्छे हैं। इस तरह से उसे ये दिल को लगता कि उसकी एक तारीफ उसे अपना सुनना बेहद अच्छा लगता। दिन बीतते गए। वह 3 वर्षों तक कॉलेज में रही और फिर उसने पढ़ाई पूरी करके प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने लगी। इसी तरह से दिन बीतने लगे। फिर उसके पिता ने अपने परिचित के बेटे के साथ उसकी शादी की बात शुरू करने लगे। फिर उन्होंने कहा कि एक बार वह उसकी बेटी को से मिल ले और फिर ये तय करे। उस नीमा के पिता ने एक विश्वास दिलाया कि आप आप ज़रूर, आपको नीमा बेहद पसंद आएगी और वह एक अच्छी गुणी लड़की है। इस तरह से वह परिचित, उसके पिता ने उस परिचित के विश्वास दिलाया कि आप मिल ले, आप ना नहीं कह पाएंगे क्योंकि यह लड़की बेहद गुणी है और लोग कहते हैं कि यह बहुत सर्वगुण संपन्न लड़की है। इस तरह से परिचित ने भी उसकी हाँ मिलाई और वे राजी हो गए नीमा से मिलने के लिए। फिर क्या था, एक दिन तय हुआ कि परिचित अपने परिवार के साथ नीमा से मिलने आएंगे और फिर कुछ ही दिनों में वे मिलने आए और नीमा से मिले। फिर सब परिवार, दोनों पक्ष के परिवार एक दूसरे से मिले। सब चीज़ें अच्छी थी। सब लोग एक दूसरे को बेहद पसंद आए। फिर क्या था, 2-3 दिनों के बाद ये खबर आई कि नीमा उसके परिवार में 1-2 सदस्य को पसंद नहीं आई। फिर क्या था, यह खबर सुनते ही नीमा के परिवार में एक दुख या अफसोस की घड़ी आई कि उन्होंने ना क्यों कर दिया। बहुत पता करने पर ये बात पता चली कि नीमा उनकी नज़रों में मोटी है या उसकी वज़न ज़्यादा है, इसलिए उन्होंने
नीमा को अस्वीकार कर दिया। इस तरह से ये परिवार काफ़ी अफसोस हुआ और दुखी भी हुए कि इतनी उम्मीद थी कि ये परिवार ज़रूर हाँ कहेगा और फिर उनको इस परिवार को उनके सारे बातें पसंद आई, सारी चीज़ें पसंद आई, फिर नीमा ही अस्वीकृत कर दी गई। नीमा भी अंदर ही अंदर उसे भी गुस्सा भी आया और उसे अफसोस भी हुआ कि उन लोगों ने सब बातें हाँ कह के फिर ना क्यों कह दी। फिर एक दिन नीमा अपने सहेली टिया के घर पहुंची। टिया के घर पहुंचकर उसने अपनी सारी बातें टिया को बताई और फिर उसकी मौसी ने भी जब ये बातें सुनी तो मौसी ने बेहद हल्के में समझाते हुए नीमा से कहा कि यदि सब चीज़ें, सब बातें, सब गुण तुम्हारे अच्छे हैं, अगर एक अवगुण किसी ने तुम्हें इंगित कर दिया, इशारा कर दिया, तो इसमें दुखित होने की कोई बात नहीं, क्योंकि ये सच है कि जब तक किसी की आँखों में आपके अवगुण खटके नहीं तब तक वे आपसे कुछ भी नहीं कहेंगे। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि यदि आप में कोई कमियां हैं तो अवश्य आप उन कमियों को सोचने के लिए ज़रूर सोचें उन कमियों को और उन कमियों को दूर करने की कोशिश करें या फिर उन कमियों को दूर करने के प्रयास में जुट जाएं। ऐसा करने से ये आपके लिए बेहद अच्छा होगा, क्योंकि कमियां अगर किसी की आंखों में खटकी हैं तो ये बेहद सोचने वाली बात है कि उन कमियों को दूर करने की कोशिश अवश्य की जाए। यदि कमियां यदि दूर की जाए तो ये उनकी कोशिश होनी चाहिए व्यक्ति की कि यदि उसने विचार कर लिया, किसी ने कमियां दिखाई और विचार कर लिया कि उन्हें दूर की जाए तो वो मंजिल तक ज़रूर पहुंच सकता है। क्योंकि वास्तविक बात यह है कि किसी के न कहने पर आपकी कमियां ज्यों के त्यों रह जाएंगी और आपका भी ध्यान उसमें नहीं जाएगा। तो ये बेहद ज़रूरी है कि आप उन कमियों को गौर करें और उन कमियों को दूर करने की कोशिश करें। यही एक बात है जो अवश्य किसी व्यक्ति को बुरी लग सकती है, लेकिन इसमें एक सच्चाई है कि उन कमियों को जब तक आप सोचेंगे नहीं, दूर नहीं करेंगे, तो कमियां आप में ज्यों के त्यों बनी रह सकती हैं एक लंबे अरसे के तक। क्योंकि कमियां जो हैं वो आपको नहीं दिखती हैं, दूसरे को दिखती हैं, और दूसरे यदि आपसे कुछ कह दी दूसरे ने तो इसमें कोई बुरी बात नहीं और बुरा मानने की कोई भी ज़रूरत भी नहीं। क्योंकि एक कमियों को पूरा यदि आप करते हैं तो यही कमियां पूरा हो जाने के बाद कमियां जब पूरी की जाती हैं तो वो व्यक्ति परफेक्ट हो सकता है। यही एक सच्चाई आपके सामने होती है। नीमा को भी टिया की मौसी की बात बेहद पसंद आई और उसने ठंडे दिमाग से सोचा तो उसने समझा कि ये बात तो वास्तविक है और ये इस बात में बेहद सच्चाई है, इसलिए हमें बहुत स्वीकार करने की ज़रूरत है। इस तरह से नीमा का मन हल्का हुआ और वह टिया की मौसी को धन्यवाद दिया और वहाँ से चल पड़ी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, हमें ये प्रेरणा मिलती है कि यदि ये हमारा मानव मन है कि किसी ने हमारे कमियों को गिना दी या फिर कमियां हमें बता दी तो हम बहुत जल्द बुरा मान जाते हैं। लेकिन अवश्य हमें गौर करनी चाहिए कि यदि कमियां किसी के आँखों में खटकी हैं
तो ज़रूर उसमें ध्यान देने की बात है। और हमें ध्यान तभी जाता है जब किसी ने हमें कमियां दिखती हैं या फिर वो हमारी कमियां को वे दिखाते हैं। तो इस तरह से ये कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हम अपने आप में आलोचक बने और अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करें। आज तक के लिए इतना ही। फिर एक नई कहानी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। शुक्रिया।